Hello students, today we will discuss our next topic, where did the workers come from। तो इस लेक्चर को आज हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन दिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम मीन जो इंडस्ट्री थी उसमें जो वर्कर काम कर रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसमें जो इंडस्ट्री लगी, इससे पहले हमने देखा था फैक्ट्रीज कम अप, फैक्ट्रीज जो बनती है इंडिया में, और उसमें देखना है कि इन फैक्ट्रियों में वर्कर्स कहाँ से आए, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, फैक्ट्री के लिए वर्कर्स की नीड होगी। फैक्ट्री नीड वर्कर्स, विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री दिस डिमांड इंक्रीज। जिस तरह जैसे जैसे करके फैक्ट्री इंक्रीज होती है, फैक्ट्री बढ़ती हैं, तो वर्कर्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है। इन 1901 में देयर वर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्री। इंडियन फैक्ट्री में 5,84,000 वर्कर्स थे। 1946 में नंबर कई गुना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। नंबर वाज ओवर 24,36,000, ठीक है, सॉरी 24,36,000 पहुंच गया। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, ये वर्कर्स आए कहाँ से, ठीक है। तो वर्कर्स 5,84,000 से 24,36,000 पहुंच गया। ये नंबर इतना जो इंक्रीज हुआ, ये वर्कर्स जो इतने सारे थे वो आए कहाँ से, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल रीजन्स थे केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, ठीक है। मैक्सिमम इंडस्ट्रियल रीजन में जो वर्कर्स आए आसपास के रीजन से, ठीक है, केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड। पीजेंट्स एंड आर्टिशंस who found no work in the village went to the industrial center in search of work. Peasants and artisans who found, peasant और artisan जो थे who found no work in the village went to the industrialist centers in search of work. वो लोग वर्क की सर्च में इंडस्ट्रियलिस्ट सेंटर पहुंचते हैं, ठीक है। जिन लोगों को वर्क का रिक्वायरमेंट था, वर्क की रिक्वायरमेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट सेंटर पहुंचते हैं, ठीक है। Over 50% workers in the Bombay cotton industry in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri, ठीक है। Over 50% वर्कर, उनमें से जो 50% वर्कर्स थे आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आए। 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे सेंटर्स इंडस्ट्री 1911 में बॉम्बे के आसपास जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी, वहाँ से 50% वर्कर थे। Where the mills of Kanpur got most of their textile hands from the village within the district of Kanpur, ठीक है। कानपुर जो मिल थी उसमें कानपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से वर्कर्स पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव्ड बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स, मोस्ट ऑफन अक्सर जो मिल वर्कर्स थे मूव्ड बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, अक्सर विलेज से सिटी के बीच में वो लोग मूव करते रहते थे। जो मिल वर्कर्स थे वो सिटी और विलेज के बीच में आते जाते रहते थे। रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल, हार्वेस्ट के टाइम पे यानी कि जब फसल कटने का टाइम होता था और जब फेस्टिवल का टाइम होता था उस समय वर्कर्स अपने घरों में जाते थे, ठीक है, अपने विलेज एरिया में जाते थे। एक फ़ोटो बगल में दिया हुआ है, इस फोटो को आप लोग देखोगे तो उसमें देखा हुआ है फिगर 19 में यंगर वर्कर ऑफ बॉम्बे मिल अर्ली 20th सेंचुरी में जो यंगर मिल वर्कर्स हैं उनको कैसे दिखाया गया। When workers went back to their village homes, they liked dressing up. जब घर जाते थे, वापस कंट्री साइड लौटते थे तो ड्रेसअप होके अच्छे कपड़े पहन के, भाई हम बाहर शहर में रह रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं, तो उस चीज़ को शो करते थे कि हाँ हम वेल ड्रेस्ड अप, अच्छे से मतलब अच्छे से बन ठन के अच्छे कपड़े पहन करके वापस विलेज जाते थे। इस फिगर में इमेज में शो किया गया है। ओवर टाइम एज, तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि वर्कर्स कहाँ से आए थे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे। ओवर टाइम एज न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जब एम्प्लॉयमेंट का न्यूज स्प्रेड होता है, न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, वर्कर्स ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस इन द होप ऑफ वर्क इन द मिल्स। तो जब आगे के टाइम पे जब लोगों को कंट्री साइड में डिस्टेंस तक, लंबी लंबी दूरी तक, बहुत लार्ज स्केल पे जब लोगों तक न्यूज स्प्रेड होती है तो लोग लंबा ट्रैवल करके के भी लोग मिल्स में वर्क की सर्च में जा रहे थे, ठीक है। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो यानी कि प्रेजेंट टाइम का यूपी है, उसको पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस, अब उसका नाम यूपी है। पहले के यूनाइटेड प्रोविंसेस में यूपी, उत्तराखंड, इसके अलावा और भी कुछ रीजन्स उसमें शामिल थे। तो फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टेंस देन दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कलकत्ता। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से बहुत सारे लोग कलकत्ता की जूट मिल्स में और बहुत सारे लोग बॉम्बे की जो टेक्सटाइल मिल्स है उसमें वर्क करने के लिए जाते हैं।
गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, लेकिन जॉब पाना हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा। ब्रिटेन की सिचुएशन से लेकर के इंडिया की सिचुएशन तक हमेशा जॉब पाना डिफ़िकल्ट था। जॉब केवल आज ही डिफ़िकल्ट नहीं है, उस समय भी जॉब पाना डिफ़िकल्ट था। तो गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट इवन व्हेन मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज। इवन जब और ज़्यादा मिल बन गई, ठीक है, वर्कर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी, तब भी वर्कर्स की लिए जॉब पाना डिफ़िकल्ट था। जॉब पाना हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा। द नंबर सीकिंग वर्क, द नंबर सीकिंग वर्क मतलब जो चाहने जो सीकिंग वर्क, ठीक है, जिनका नंबर जो वर्क सीकिंग वांट, जिनको काम की आवश्यकता थी, वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल, वो हमेशा अवेलेबल जॉब से हमेशा नंबर उनका ज़्यादा रहा, यानी कि जॉब चाहने वाले लोग ज़्यादा थे और जॉब्स कम अवेलेबल थी। एंट्री इनटू द मिल्स वाज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, मिल्स में एंट्री भी क्या थी, ऐसे नहीं होती थी, मिल्स में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, हर कोई नहीं जा सकता था। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजली एम्प्लॉयड, इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक पर्सन रखा हुआ था जिसको जॉबर बोलते थे। टू न्यू रिक्रूट्स, नए रिक्रूट्स कौन करेगा, आप जाके तुरंत अपने जॉब नहीं कर सकते हो आप, जिस तरीके प्रेजेंट टाइम पे इंटरव्यू होता है इसके बाद जॉब लगती है, उस तरीके से पहले एक पर्सन इंडस्ट्री ने या फैक्ट्री के मालिक ने एक पर्सन को जॉब पे रखा था जिसका नाम जॉबर था। जॉबर यानी कि जॉब दिलाने वाला, ठीक है, तो वो उसके थ्रू ही जॉब प्रोवाइड होती थी। तो न्यू रिक्रूट्स किसके थ्रू होते थे, जॉबर के थ्रू। वेरी ऑफन द जॉबर्स वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर, जॉबर होता कौन था, उस फैक्ट्री में काम करने वाला पुराना, ओल्ड और ट्रस्टेड, जो ओनर है उसका ट्रस्टेड वर्कर होता था। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, वो लोगों को अपने विलेज से लेके आता था। इंश्योर दैम, जब उनकी जॉब इंश्योर करता था। हेल्प देम सेटल इन द सिटी, सिटी में सेटल होने में हेल्प करता था, यानी कि जो एसेंशियल थिंग्स है, एसेंशियल जो गुड्स थे उनको प्रोवाइड कराने में हेल्प करता था। तो हेल्प देम सेटल इन द सिटी एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के समय उनको मनी प्रोवाइड करने का काम करता था। द जॉबर देयरफॉर बिकम, आगे चल के जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर, आगे चल के जॉबर कुछ अथॉरिटी और पावर वाला पर्सन बन जाता है जिसके पास काफ़ी अथॉरिटी थी, काफ़ी ज़्यादा पावर था। ही बिगेन डिमांडिंग मनी, उसने आगे चल के मनी डिमांड करने स्टार्ट कर दी। ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर हिज फेवर, अपने फेवर के लिए उसने पैसे की डिमांड करने स्टार्ट कर दी कि भाई हमें पैसा चाहिए तभी हम आपका फेवर करेंगे, तभी हम आपका जॉब लगाएंगे। एंड कंट्रोलिंग लाइफ ऑफ वर्कर, वर्कर्स की लाइफ को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर रहा था। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम, फैक्ट्री के वर्कर्स का नंबर लगातार समय के साथ बढ़ता गया। हाउएवर एज यू विल सी देयर वर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, तब भी हमने देखा कि वो स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स था उसमें से बहुत कम लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, यही बहुत सारे लोग हाउस होल्ड यूनिट्स में काम कर रहे थे। तो जॉबर की पर्सनैलिटी क्या थी उसको शो करने के लिए फिगर नंबर 20 बना हुआ है, उसमें नोटिस हाउ द पोजर, ठीक है, पोस्चर किस तरीके से उसका पोस्चर, मतलब उसको दिखाया गया कितना उसका पोस्चर एंड क्लॉज इम्पैक्ट्स द जॉबर्स पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जॉबर कितना अथॉरिटी वाला पर्सन था उसके पोस्चर से, उसकी बनावट से, उसका जिस तरीके से उसको लुकआउट किया गया और उसके क्लॉज से वो चीज़ शो हो रही है। पावरफुल पर्सन, अथॉरिटी वाला पर्सन उस इमेज के थ्रू शो हो रहा है। अब सोर्स ई और सोर्स एफ जो दिए हुए हैं उसको भी हम लोग रिव्यू करते हैं। तो सोर्स ई में वसंत पार्कर हु हैज वंस अ मिल वर्कर इन बॉम्बे, बॉम्बे का एक मिल वर्कर था वो, तो वसंत पार्कर ने क्या बोला, दी वर्कर्स पुट वे द जॉबर्स मनी टू गेट देयर सन्स वर्क इन द मिल, दी वर्कर वुड पे द जॉबर, कि वर्कर्स को जॉबर को पे करना पड़ता था, पैसा देने पड़ते थे टू गेट देयर सन्स वर्क इन द मिल, कि उसके लड़के का भी, उनके सन्स का भी मिल में जॉब लग जाए, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, वर्कर्स को, जॉबर को पेमेंट देना पड़ता, पैसे देने पड़ते थे। द मिल वर्कर वाज क्लोजली एसोसिएट विथ हिज विलेज, तो जो मिल वर्कर थे वो अपने विलेज से काफ़ी एसोसिएटेड थे, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, फिजिकली भी और इमोशनली भी। ही वुड गो होम टू कट द हार्वेस्ट एंड फॉर शोइंग, वो विलेज जाते थे सोइंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, यानी कि जब क्रॉप सीजन वाला टाइम था उस समय वो अपने विलेज जाते थे। दी कॉनकनी, जो कॉनकनी पीजन हमने क्लास 9 में पढ़ा, तो उन कॉनकन के लोगों के लिए बोला गया है, दी कॉनकनी वुड गो होम टू कट द पैडी एंड द घाटी एंड शुगर केन, शुगर केन क्रॉप, पैडी क्रॉप, घाटी क्रॉप, इनको कट करने के लिए कॉनकनी घर जाते थे। इट वॉज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉर विद द मिल्स ग्रांटेड लीव, ये ऐसी प्रैक्टिस थी, इन क्रॉप की कटिंग का ऐसी प्रैक्टिस थी, हार्वेस्टिंग की ऐसी प्रैक्टिस थी जिसके लिए उनको बड़े आसानी से
मिल से लीव मिल जाती थी। उनका मतलब फिक्स था कि भाई हम आपके यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन इन मंथ्स में, इस ड्यूरेशन में हम कहाँ जाएंगे, अपने वापस विलेज जाएंगे। उनके लिए उनकी लीव फिक्स होती थी। सोर्स एफ आप देखोगे, भाई भोसले अ ट्रेड यूनियनिस्ट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का एक ट्रेड यूनियनिस्ट है, ठीक है। तो अब भाई भोसले अ ट्रेड यूनियनिस्ट ऑफ बॉम्बे रिकलेक्टेड हिज चाइल्डहुड इन द 1930 1940, 1930 और 40 का जो उसका चाइल्डहुड का मेमोरी है उसको बताता है। इन दोज डे द शिफ्ट वाज 10 आवर, बोल रहा कि उस ड्यूरेशन में जो वर्किंग शिफ्ट थी 10 आवर्स वर्क करना पड़ता था। कब से लेकर कब तक, 5 PM से लेकर के 3 AM तक, 5 बजे शाम से लेकर के सुबह के रात के 3 बजे तक काम करना होता था। टेरेबल वर्किंग आवर, मतलब काफ़ी थकाने वाले समय था, 10 आवर्स वर्क करना होता था। माई फादर वर्क फॉर 35 ईयर, मेरे फादर ने 35 ईयर वर्क किया। ही गॉट द अस्थमा लाइक डिसीज एंड कुड नॉट वर्क एनी मोर, अस्थमा जैसे इनको डिसीज हो गई, आगे काम नहीं कर सके। देन माई फादर बैंड बैक टू विलेज, इसके बाद मेरे फादर वापस विलेज चले जाते हैं। ये जो सोर्स हैं, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो सोर्स हैं ये किससे लिए हुए हैं, तो लिखा हुआ है नीचे दोनों सोर्स, मीना मेनन एंड नीना आदकर, 100 ईयर्स 100 वाइस, ठीक है, इसका सोर्स है। इन दोनों सोर्स का जो सोर्स है वो नीचे लिखा हुआ है। अब फिगर 21 में एक इमेज बनी हुई है, स्पाइनर्स एट वर्क इन अहमदाबाद मिल, स्पाइनिंग का काम है, जो यार्न बनाने का काम है कॉटन से, उसके लिए लोग स्पाइनिंग का काम कर रहे हैं। वुमेन वर्क मोस्टली इन द स्पाइनिंग डिपार्टमेंट, तो खासतौर पे स्पाइनिंग वाला काम जो वुमेन्स होती थी, जो वुमेन का वर्क था वो किस में था, स्पाइनिंग इंडस्ट्री में था। स्पाइनिंग से रिलेटेड वो वर्क मैक्सिमम करती थी। अगर इस पूरे लेक्चर को 2 मिनट में वापस से रिव्यू किया जाए तो हम इस लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे कि वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स कहाँ से आए, वर्कर कंडीशन क्या था। तो हमने देखा कि वर्कर जो मैक्सिमम मिल में रहते थे वो कहाँ से थे, वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से होते थे। जैसे बॉम्बे में रत्नागिरी जो पास का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से हमने देखा कि कल कानपुर में कानपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन जब धीरे धीरे करके जॉब का न्यूज स्प्रेड होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, लोग और दूर एरिया से भी जाना स्टार्ट करते हैं। वर्कर्स हमने देखा कि वर्कर्स लगातार मिल्स में काम कर रहे थे, लेकिन वो अपने एरिया से लगातार जुड़े हुए थे। सोइंग, हार्वेस्टिंग और फेस्टिवल के टाइम पे वो लोग वापस अपने विलेज जाते थे। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें उनका दिखाया कि कितना ड्रेसअप होकर के प्रॉपर तरीके से वो वापस विलेज जाया करते थे। लेकिन जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, उस ड्यूरेशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जॉब वर्क लगातार मिल्स बढ़ी, लेकिन जॉब हमेशा डिफ़िकल्ट रही और जॉब्स डायरेक्ट नहीं मिलती थी। वो कौन प्रोवाइड करता था, हर एक फैक्ट्री ने एक जॉबर रखा हुआ था जो कि काफ़ी ट्रस्टेड और ओल्ड वर्कर होता था, और वो अपने विलेज के आयु लोगों का हेल्प करता था। धीरे धीरे करके वो इन सब कामों के लिए क्या करने लगा, पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, गिफ्ट लेना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी अथॉरिटी वाला पर्सन हो गया। उसको उस फिगर के थ्रू शो किया गया है। फिर 2 आपको सोर्स दिए गए हैं जिसमें ये शो किया गया है किस तरीके से जो मिल वर्कर थे वो अभी भी अपने विलेज एरिया से कनेक्टेड थे, किस तरीके से सोइंग के टाइम पे जाते थे। दूसरे में देखा गया कि जो ये वर्किंग कंडीशन थी कितना टेरेबल थी और किस तरीके से एक पर्सन को अस्थमा हो जाता है, और दिखाया गया कि 100 वाइज जो है उससे ये लिया गया है, वो इसका सोर्स है। और लास्ट में एक स्पाइनिंग जो इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो वुमेन है उनको फिगर आउट किया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक पूरा फिनिश हो गया। आप इसको पढ़िएगा, इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो उसको आप बाय मैसेज, बाय कॉल, बाय क्लास आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।